मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, मेरे पैसे के मामले में क्या होने वाला है, मेरे रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन। जब हम बोलते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी इज लक्ष्य, the focus, whether it is a heart healing, whether it is your liver, kidneys, pancreas, all the things can be healed. इस प्रकार आप जब regularly करोगे 11 बार 108 times, वो energy आपके body में आने लगती है, your subconscious mind absorb it and that becomes your reality. You have to think about a lotus with 1000 petals, जैसे वो खुलते हैं अपने सर के ऊपर, उनके thoughts कितने clear हो जाएंगे, उनकी decision making कितनी अच्छी हो जाएंगी, memory increase हो जाती है। जब आप रोज चैंट करने लगोगे, एवरी वर्ड हैज अ वाइब्रेशन एंड वो आपके बॉडी में काम करने लगता है, एंड देन यू सी द मैजिक दैट हैपेंस। सो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट रिकमेंडेशन इज हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक। मेरा नाम डॉक्टर आशीष नारायणकर है एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्रा आउट ऑफ ऑल द 7, द टॉप ones. We started with the root chakra, then we went to the solar plexus and then we went to the throat chakra. लेकिन आज we are going to cover 2 chakras in a row. Why? Because बहुत मिलते जुलते हैं, the 6th and the 7th. There's so much of commonalities उसमें, तो I thought let me make one video. You can start practicing that and I'm actually very excited to make the whole meditation for the 7th chakra because बहुत लोग पूछे जा रहे हैं ना कि when will you do the meditation, when will you do the meditation. So वो मैं पक्का करूँगा so that आप एक ही टाइम में you can start aligning to all the chakras and then you can see the magic. I've already got testimonials of how they've manifested job and things are getting better in their life after doing the small practice. ये छोटी छोटी practices से हमारी लाइफ में फ़र्क पड़ता है and that is the reason I said do it because ये सिर्फ ना आपके इमोशनल वेलबींग में काम करता है लेकिन फिजिकल वेलबींग में भी काम करता है बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बोला था, वेदर इट इज़ अ हार्ट हीलिंग, वेदर इट इज़ योर लिवर, किडनीज, पैनक्रियाज, ऑल द थिंग्स कैन बी हील्ड व्हेन यू स्टार्ट अलाइनिंग योर चक्रास बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे हर चीज़ एनर्जी के साथ ही जुड़ी होती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 6th चक्रा विच इज कॉल्ड एज द थर्ड आई एंड द 7th चक्रा विच इज़ अ क्राउन चक्रा. अब इसका महत्व क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है, यू शुड नो, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसी ज़िंदगी जीनी है, आपको क्या चाहिए. अभी जब हम ट्रैवल भी करते हैं, हम गूगल मैप में डालते हैं कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है एंड गूगल मैप आपको हेल्प कर देता है. द सेम वे यू शुड हैव व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू क्रिएट इन योर लाइफ एंड दिस कम्स विद अ क्लियर थर्ड आई एंड अ क्राउन चक्रा. जब ये ओपन होता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, फोकस होता है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम लक्ष्मी जी की बात करते हैं, हमको पैसा चाहिए, हमको बरकत चाहिए, अबंडेंस चाहिए. लक्ष्मी जी मतलब जब हम बोलते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी इज लक्ष्य, द फोकस. जब तक आपके लाइफ में लक्ष्य नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, लक्ष्मी कहाँ से आएगी? सो टू अचीव वी नीड दैट एंड दैट कम्स फ्रॉम अ ओपन थर्ड आई. सो अवर थर्ड आई इज एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ ऑर्गन्स, जैसे आपके आंख हो गए, ब्रेन हो गया, बैक हो गया, नेक एरिया हो गया. जैसे मैंने आपको हार्ट चक्र में बोला था कि योर हार्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द थ्रोट, ऑल्सो कनेक्टेड विद योर थर्ड आई. तो ये सारा जो अपर पोर्शन है स्टार्ट्स फ्रॉम द हार्ट चक्र एंड दैट इज वाई बैलेंसिंग द हार्ट is also very important for this to open up. जब भी हम थर्ड आई की बात करते हैं, the first word that comes is intuition. Intuition का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस. आपको यू आर सो मच इन सिंक विद द यूनिवर्स, यू एग्जैक्टली नो. कोई चीज़ होने के पहले आपको वो इंट्यूशन में होता है. यू नो वट यू हैव टू डू. आपको पता है आपको राइट जाना है और सीधा नहीं जाना है. दैट गट फीलिंग जो हम बोलते हैं विच कम्स फ्रॉम द सोलर प्लेक्सस विच इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर थर्ड आई, योर इंट्यूशन बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रांग. जब आप इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होता है, आप कोई भी बिजनेस भी कर रहे हो, यू विल बी एबल टू डू वेल. आपको रिलेशनशिप में भी काम आ जाएगा. हर चीज़ में व्हेन यू आर वेल कनेक्टेड, यू स्टार्ट becoming present, it's easier to make choices, it's easier to make decisions. When your third eye is very active, you start getting messages from the universe through different ways, जैसे dreams आता है, you're able to do interpretations very well, so there are many ways you can develop the third eye. जैसे tarot reading होता है, meditations होता है. So today I'll explain you how you can actually open up your third eye because बहुत easy है. जब यही third eye में block होता है तभी कंफ्यूजन होता है, आपकी क्लैरिटी नहीं होती है, यू
you're not able to make decisions properly. Constantly there is a brain fog, because क्या हो जाता है, हमारा जो brain है, it has to be clear so that your thoughts are clear, your emotions come very clearly. ये brain fog जब होता है, आपको कोई decision लेने में, you're not able to do it. Confusion is one of the things which is basically आपका third eye block है. There are, as children are also growing, they don't know what to do. 10th standard के बाद पता नहीं कि 11th में क्या करना है, 12th के बाद पता नहीं. Why? Because the third eye is blocked. When you are clear, आपको exactly पता चलेगा आपको क्या करना है. The next thing that we also talk about is a lot of fears, unknown fears. अब fears क्यों आता है? Because uncertainty होती है life में, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, मेरे पैसे के मामले में क्या होने वाला है, मेरे relationship में क्या होने वाला है. So people, they generally, when you have a third eye block, there is a lot of mental confusion and lot of mental illnesses भी associate होने लगते हैं. That is why people get depressed very easily. Anxiety होता रहता है, worry होता रहता है. And these are all the, symptoms of basically a blocked third eye. So now let's straight come to कि हम अपने third eye को activate कैसे कर सकते हैं. Now this third eye is associated with light, जो हमारा element होता है, जैसे light. So हमको light कहाँ से मिलती है? Sunlight, So आपका जो third eye अगर आपको open करना है, you can start working with the light. So how do you work on this? जैसे early morning में जो sunrise होता है, when you look at the sun, it's not very harsh. You can take the sun energy. तो आप कैसे कर सकते हो? Just look at the sun constantly, just narrow eyes करके, a soft gaze रख के, take the energy of the sun in your eyes and then close your eyes. फिर आपको इस जगह पे, because this is the place of the third eye, यहाँ पे आपको एक सन दिखने लगेगा. रोज जब आप आईज में ये लेते रहोगे, when you start taking the sunlight, the third eye will start getting active. आपको कैसे पता चलेगा कि आपका third eye active होने लगा है? There will be like a tingling sensation. जब भी आप कोई मेडिटेशन करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो जिससे third eye active होता है, the first symptom there will be like एक झंझनाहट होती है. There will be a tingling sensation, all around this area only, because this is the area of the third eye. इसको हिंदी में भी कहते हैं आज्ञा चक्र. The second thing that you can also do is, अभी बहुत लोगों के यहाँ zones में अगर आप लेट उठते हो तो you can't do this meditation, taking the sun. तो एक simple चीज़ है, working with the light, और light कौन सी होती है? Candle light होती है, दिया होता है, and इसको योगा में त्राटक कहते हैं. So basically जब आप कैंडल लगाते हो and when you keep watching at the flame, आपको बस कॉन्सेंट्रेट करना है 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आप धीरे 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 बढ़ा सकते हो. And then you constantly look at it, and then when you close your eyes, then you'll be able to see the light in the third eye. ये प्रैक्टिस थोड़ा 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 करके जब आप रेगुलरली करने लगोगे ना, you'll be able to see. Now ये third eye, which is the 6th one and the 7th one, का बीज मंत्र कॉमन है, and इसका बीज मंत्र है ओम. अब ओम तो आपने सबने सुना होगा. इट इज़ द प्राइमोर्डियल साउंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स. सो बेसिकली व्हेन यू क्लोज योर आइज, एंड इसको आपको एकदम एक गहरी सांस लेके फिर एक लंबा ओम करना है. सो व्हेन यू टेक अ डीप ब्रेथ इन, यू शुड टेक अ डीप ब्रेथ जब आपका पेट फूलता है, सो यू आर ब्रीदिंग फ्रॉम द स्टमक, नॉट जस्ट फ्रॉम द लंग्स, बिकॉज सही तरीका वही होता है. व्हेन यू आर डीप ब्रीदिंग इन, आपका स्टमक बाहर आना चाहिए. सो व्हेन यू टेक, एंड देन आप रुक के फिर आप बोलोगे ओम. इस प्रकार आप जब रेगुलरली करोगे, 11 बार, 108 टाइम्स, आपने just by doing one time, when you do this long M, जो होता है, you'll feel the vibration in the upper part of your body, and then third eye slowly it starts buzzing, and that is how when you start doing the Om chanting, आपका third eye activate होने लगता है, and आपका crown chakra भी activate होना है. Now, what is the color of the third eye? The color of the third eye is dark blue, which is indigo color, and इससे, so when you close your eyes, normally आपको blue color दिखने लगता है या purple color दिखने लगता है, which also is a sign of your third eye getting activated. तो आप जितना ज़्यादा practices करोगे, उतना easily आपको ये colors दिखने लगेंगे. जब आपका third eye active होता है, आपको colors vibrant दिखने लगते हैं. And then, some people, once the third eye gets activated, they're able to see the aura also, because aura के बारे में हमने पहले ही भी बात किया, they are nothing
but colors and vibration. So you're able to see the colors and vibrations of people around, उनकी body के आजू बाजू में. Then क्या हो जाता है, you are also able to see the light beings. Light beings कैसे होते हैं, जो spirit होते हैं, angels होते हैं, fairies होते हैं, जो normally हमारा eyes cannot catch it. तो आपको जब colors दिखने लगते हैं, that means you are able to catch the high vibrations and frequencies. So ये जो invisible beings होते हैं, you are able to see them also. That is why people who do a lot of practices, they're able to see spirits also over a period of time, because the third eye gets active. Now let's go to the next one. Is what are the crystals that are associated with the third eye? So the third eye crystals are basically amethyst. मेरा बहुत ज़्यादा favorite stone है, मैं सब जगह यूज़ करता हूँ. हमारे सेंटर में है. I used to wear an amethyst का ring also, bracelet also. मेरे घर पे भी मैंने बहुत सारा amethyst रखा है. Why? Because amethyst is a very high vibrational stone. तो वो क्या करता है, वो crystal जो भी dense energy है, जो भी negative energy है, amethyst उसको transmute करता है, because amethyst is also the violet color, so it's purple violet color, and it helps in the transmutation of the negative energy into positive energy. तो हमारा कोई भी जो block होता है, because of fear हो सकता है, या whatever the block that is, amethyst helps you change that, because इसकी frequency बहुत high होती है. So amethyst is something that you can wear or you can keep it around you. The other ones are lapis lazuli होता है, sodalite होता है, Hawite is very good, moonstone is very good. So these are basically the crystals that you can use to activate your third eye. You can either use them, you can keep it around them. You can also make crystal water. जब एक अच्छे आप पानी का ग्लास ले सकते हो, take a glass bottle and उसमें आप एक crystal clean करके डाल सकते हो. Keep it in the moonlight. That is how you charge the water in the moonlight. And इसको जब आप पियोगे, जो crystal के elements होते हैं, जो qualities होते हैं, that will also enter into your body and that will also work well. So there are many therapies, जैसे color therapy हो गया, crystal therapy हो गया. The other thing that we also talk about, the oils. So which are the oils that will help you? So the oils are juniper, lemon, rosemary, sandalwood. As I've always told, ये oils आप एक दो ड्रॉप अपने wrist पे लगा सकते हो, and when you inhale it, automatically you start feeling the energy in your body. Now rosemary का ये quality है, आप fresh rosemary भी ले सकते हो, because when you sniff the rosemary, it is now proven your brain starts getting activated just by the smell of rosemary. So that is how they stimulant है, and they start activating your brain cells, and neuro pathways activate हो जाते हैं, and that is why your brain capacity also increases. So these are the things that you can do. Now food में, because it is associated with indigo and purple color, anything that's purple, जैसे purple cabbage हो गया, then you can also have eggplant, then you can have purple sweet potatoes हो गए. So these are the things that you can have. Now when I talk about chakra and food, ये नहीं कि आप बस वही कलर खाओगे. In our normal food, we should have all the colors, and that's a very balanced way, So if you have सारे colors के थोड़े अगर आपने खाना खाया, आपके सारे chakras balance हो जाएंगे. But yes, if you feel that you need a little more energy there, then you can focus on having more of that food, कि जैसे अगर समझो आपको solar plexus strong करना है, तो whatever food is yellow color के जो association है, थोड़े दिन के लिए you can take. It's like a supplement, like a vitamin. जब तक आपको चाहिए आप लोगे, फिर आप नॉर्मल पे चले जाओगे. तो when you talk about the crystals or the food, you don't have to wear all the crystals all the time. जो भी आपको attract हो रहा है, you have to wear that so that it will help you then get it balanced. एक बार balance हो गया, then you don't need to wear it, because then it's done its job, and that is how we talk about it. Now when we talk about the Das Mahavidya, the Devi that is associated with third eye is Bhairavi. Now Bhairavi is a very Rudra form. She is like Kali. Now what does Bhairavi do? जैसे काल भैरव होता है, the concept is Bhairavi. Now Bhairavi helps you burn away all the fears. So जो भी आपके blockages है, जो भी fears है, जिसके वजह से आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हो, or you don't want to see what is there in life, Bhairavi will take care of that. तो उनकी जब आप साधना करते हो, you actually become very confident and you are able to see the truth, and that is why Bhairavi is associated with your third eye. Now the next most important thing that we talk about is affirmations. Now what are affirmations? जो आप चीज़ बार बार दोहराते हो, वो energy आपके body में आने लगती है, your subconscious mind absorb it, and that becomes your reality. When it comes to the third eye, what are the affirmations that you say? The first affirmation is my favorite, that I trust my intuition. I choose to see things clearly.
I choose to see the truth in my life. I'm absolutely focused. My thoughts are crystal clear. I know what I want to achieve in life. When you say this, what you're doing is basically you're putting that energy into your third eye, and that becomes your reality. See, affirmations is a way of creating your own reality. अब ये affirmations आप आईने में देख के बोल सकते हो, लिख के बार 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 बोल सकते हो. And the best time to do the affirmations is basically when you're going off to sleep or before you wake up in the morning, because तभी आपका subconscious mind एकदम खुला होता है. आप जो भी बोल रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपका subconscious mind जल्दी absorb कर लेता है, and then that starts becoming your reality. जितना आप इसको अपनाओगे, जितना you start living it, that is what will happen in your life. So once you start doing this thing, अभी क्या आपको सारी चीज़ें करनी है? No. जो भी आपको कनेक्ट होता है वो कीजिए. You can start wearing crystals or you can start having in food. देखो, मैनिफेस्टेशन के लिए ये भी चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब हमने बेस चक्र के बारे में बोला, क्योंकि डिज़ायर वहीं से आता है, आपकी इच्छाएं वहाँ से आती है. बट ये जो चक्र अगर एक्टिव है, यू नो वॉट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, एंड जब टॉप चक्र एक्टिवेट होने लगता है, you become absolutely in sync with the universe and everything starts flowing. So that is the reason I said, I'll do both of these chakras together so that you will start actually manifesting things with ease, and I'm sure you would like to do that. All right, so if you have any question about the third eye chakra, you can put it in the comment section. So now it's time to talk about the crown chakra. Crown chakra को हिंदी में कहते हैं सहस्रारा. Now why सहस्रारा? Because Sahasra means 1,000. So when you think about your crown chakra, you have to think about a lotus with 1,000 petals, जैसे वो खुलते हैं अपने सर के ऊपर. Now when this opens up, this is a state of highest enlightenment. So जब आपका 7 चक्रा खुलता है, you start living a very enlightened life. And ये चक्रा और जो मैं कोर्सेज करता हूँ एक्सेस कॉन्शियसनेस में, मुझे बहुत सिमिलर लगता है, बिकॉज एक्सेस कॉन्शियसनेस इज अबाउट एक्सेसिंग योर ओन कॉन्शियसनेस, योर ओन अवेयरनेस. सो ये जब चक्रा खुलता है, you start getting connected to your own higher self and the universe. Your consciousness expands. तो कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होने के बाद क्या होता है, बेसिकली यू आर एबल टू सी थिंग्स डिफरेंटली. जैसे लोग ज़िंदगी देखते हैं, आपकी जो अवेयरनेस जागरूक होती है, इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. अब जैसे लोग स्पिरिचुअलिटी में क्यों जाते हैं, बिकॉज दे वांट टू बी एनलाइटेंड एंड एंड में दे वांट टू अचीव निर्वाणा. निर्वाणा में क्या होता है, देयर इज सो मच ऑफ अवेयरनेस, यू अंडरस्टैंड डिटैचमेंट, यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग. मैं कहता हूँ 5 दिन क्लास एक्सेस कॉन्शियस में आपको ये सब पता चल जाता है, दैट हाउ you can actually create your life. When your 7th chakra is open, you're so much in sync with the universe. There is no drama trauma, there is only ease. मतलब क्या हो जाता है, you realize that life is flowing through you. आप एकदम sync में रहते हो. You're not going against the stream. There is no difficulties, there is no stress, there is no fight. Everything just becomes ease, and that is what happens when your 7th chakra is very very active. When you start becoming evolved, आप हर चीज़ एक higher perspective से देखने लगते हो. क्या होने लगता है, कोई भी आपके लाइफ में सिचुएशन जब आने लगते हैं, rather than becoming reactive, you start having the higher perspective. अच्छा, ये क्यों हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं. And that is the clarity, that is the ease. When your higher chakra is open, you start having in your life. आप स्पिरिचुअल बन जाते हो. अब स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कि आप सिर्फ भगवान या सिर्फ मंदिरों में जाते हो या पूरा दिन चैंटिंग करते हो. एक यू अंडरस्टैंड दैट वी आर स्पिरिट्स हियर, हम एक स्पिरिट है, एवरीबडी इज़ अ स्पिरिट. तो वो क्या होता है, वो सेपरेशन निकल जाता है, एंड यू स्टार्ट हैविंग मोर कंपैशन टुवर्ड्स अदर बीइंग्स ऑल्सो. यू गेट आउट ऑफ रिलीजन एंड यू स्टार्ट लुकिंग एट एवरीबडी एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी डजंट टॉक अबाउट रिलीजन, इट टॉक्स अबाउट each person is a spiritual being here. We are having our own spiritual experiences, and हमको क्या life में experience चाहिए हम choose कर सकते हैं. So basically when your 7th chakra is open, you basically take charge of your life. You realize कि जो भी आपके life में हो रहा है आप ही के वजह से हो रहा है, and you also have that understanding कि आप अपनी life खुद change कर सकते हो. All you need to do is see things from a different perspective and things से, तो वो blame game चला जाता है. So नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर किसी का 7 चक्रा में ब्लॉक है तो वो कैसे रहेंगे.
completely opposite. They don't have trust in the universe. They feel the universe is working against them. हर चीज़ उनके लाइफ में गलत हो रहा है. They are constantly the blame game. हमेशा दूसरों को blame करने में interested है. They never take charge. कि they never take the responsibility of their life. They constantly looking at मैं किसको blame कर सकता हूँ for what is happening in my life. तो they will blame astrology. बोले मेरी कुंडली खराब है, मेरे ग्रह खराब है. The whole thing is outside. It is not inside. So there is no balance in life. There is no connection with the universe. There is no trust with the universe. The life is not flowing. It's always about hard, difficulty, struggle, drama. And that is why balancing your chakra, especially the seventh chakra, is very, very important, because then the alignment takes place and life starts becoming very, very easy. So now I think you got the whole clarity. So physical aspect कौन सा होता है seventh chakra is basically the brain, and that is why I say the third eye and the seventh chakra is all associated with it. So your clarity of thoughts will be there. आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये दोनों चक्रा जब अलाइनमेंट हो जाएंगे ना, आप देखो लाइफ में कितना ईज होने लगेगा. Now it's very very simple when I speak about the sixth and the seventh chakra, because दोनों का बीज मंत्रा सेम है, which is basically ओम. So जब आप रेगुलरली ये ओम चैंटिंग करने लोगोगे, you see how your sixth and the seventh chakra starts vibrating. One of the most important thing is your knowing will become very strong जब आपका seventh है, because the messages will start coming through. आप कोई भी question universe को पूछोगे, that's what we also teach in Access Consciousness, how to start asking questions and how to get your own awareness. आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा. आपको you don't have to go to any reader or healer or anybody or take guidance. You will start tapping into your own guidance. That is how people start getting channeling messages, and उनके from the higher beings messages आने लगते हैं. It's all because of the open seventh chakra. अब इमेजिन यही चीज़ें अगर हम बचपन से ही बच्चों को सिखाए कि 5 मिनट बैठ के ओम चैंटिंग करो या 10 मिनट करो, उनके थॉट्स कितने क्लियर हो जाएंगे, उनकी डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी हो जाएंगी, मेमोरी इंक्रीज हो जाती है. बिकॉज नाउ साइंस हैज ऑल्सो प्रूव दैट व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ चैंटिंग, वेदर इट्स अ मंत्रा चैंटिंग, योर ब्रेन स्टार्ट्स गेटिंग एक्टिवेटेड, योर मेमोरी, योर फोकस ऑल स्टार्ट्स बिकमिंग गुड. तो ये सारी चीज़ें का एक फिजिकल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सो एक हो गया आपका ओम चैंटिंग हो गया, विच इज़ द बीज मंत्रा. देन व्हाट आर बेसिकली द स्टोन्स दैट यू कैन यूज़. द स्टोन्स दैट आर एसोसिएटेड विद द टॉप इज अगेन एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज, कैल्साइट. ये क्या करता है, ये आपका जो ब्लॉकेज है, जो डेंस एनर्जी है, वो क्लियर करने लगता है. देन यू कैन ऑल्सो यूज स्टोन्स लाइक टाइगर्स एंड ऑब्सिडियन ऑल्सो, बिकॉज दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल स्टोन. ना हमारे जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में जो देवी है 10 महाविद्या की है भुवनेश्वरी. ना दिस इज़ द टॉप पोर्शन वे भुवनेश्वरी रिसाइड्स एंड शी इज़ द देवी ऑफ मैनिफेस्टेशन. सो जब आप उनकी साधना करने लगते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होने लगते हैं. नाउ द हायर जब हम 10 महाविद्या की बात करते हैं, द लास्ट 3 विच इज़ एक्चुअली द टॉप वंस आर माँ काली, माँ तारा एंड माँ सोदशी. सोदशी इज़ त्रिपुरा सुंदरी. जब आप इनकी जब साधना करने लगोगे, यू एक्चुअली टैप इनटू द हायर कॉन्शियसनेस. उनको महाविद्या कहते हैं. महा इज बिग, द ग्रेट विद्या, एंड व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल दिस थिंग्स, ऑटोमेटिकली आप देखो कि हाउ आपकी जो यूनिवर्सल अलाइनमेंट होती है, इट बिकम्स सो मच ईजियर. एंड वंस यू आर इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स, तभी आप जो बोलोगे होने लगता है, जो आप सोचते होने लगता है, जो आप लिखते होने लगता है. एंड दैट इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कमिंग ट्रू इज थ्रू योर थर्ड आई एंड इन द सेवेंथ चक्रा ओपनिंग अप. नाउ which are basically the essential oils that I can use. अब कोई भी आप जब मेडिटेशन में बैठते हो, आप कोई भी एसेंशियल ऑयल जैसे जैस्मिन हो गया, सैंडलवुड हो गया, सेज हो गया, जब आप ये लगाते हो, automatically there is this calmness that comes into anything that gives you peace and calm will help you open up the seventh chakra. तो आप ये essences use कर सकते हो while you're doing your meditations, and that will help you. Meditation is one of the best form of opening the seventh chakra. So what you can do is basically when you close your eyes, you imagine the crown opening up. जैसे आपका मैंने बोला था 1000 petal lotus open हो रहा है, and जो ऊपर से एक white light आ रहा है and it is entering into the body. When you start taking light from the universe through
द क्राउन एरिया आपका 7 चक्रा एक्टिव होने लगेगा एंड लेट दैट लाइट पास इनटू योर होल बॉडी. रेगुलरली जब आप ये एक्सरसाइज करोगे, यू सी हाउ द सिंक्रोनिसिटीज ऑफ योर लाइफ विल ओपन अप. सिंक्रोनिसिटीज का ये मतलब है आप किसके बारे में सोचोगे वही आपको कॉल करेगा या दिख जाएगा, यू नो. एंड पीपल विल से, यू नो, telepathy. So basically your telepathy also starts getting very, very strong. Now, affirmations, simple affirmations that I trust my knowing. I have trust in the universe. I know universe has my back. Everything is working in my favor. You know, or yeah, access का line बोल सकते हो जो mantra of access है. All of life comes to me with ease, joy and glory. जब आप ये रोज बोलते रहोगे, you are opening to receiving from the messages from the universe. You're aligning to the universe and life में एकदम sync होने लगेगा. Now, like I said, सारे 7 चक्रा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है. एंड सो इवेंचुअली, यू नो, यू कैन स्टार्ट वर्किंग लाइक आई सेड राइट फ्रॉम द रूट गो टू द टॉप. यू नो, सिर्फ अगर आप ऊपर के ही चक्रा, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस में या यू नो स्पिरिचुअलिटी में घुस जाते हैं, वो धीरे धीरे दे स्टार्ट हैविंग इम्बैलेंस इन लाइफ. यू नो, दे फील अरे ये सब मोह माया है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है. बट आई फील एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. पैसा भी उतना ही ज़रूरी है जितना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होना ज़रूरी है. Why? Because we have to have that balance in life. ये नहीं कि आप सिर्फ मटेरियल के पीछे भाग रहे हो एंड देयर इज नो कनेक्शन, या आप पूरे कनेक्टेड हो और मटेरियल इज नॉट कनेक्टेड. क्योंकि हमको तो लाइफ तो जीना ही है ना. पैसा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वंस यू हैव द बैलेंस, एवरीथिंग विल बी लाइक इन चेक इन योर लाइफ. सो दैट्स द रीजन आई से डू ऑल द 7 चक्रास टुगेदर. ये नहीं कि सिर्फ आप एक ही चक्रा के ऊपर फोकस कर रहे हो. ना, वन ऑफ माई फेवरेट वे ऑफ कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स इज बेसिकली चैंटिंग ललिता सरसनाम. हमने विष्णु सरसनाम चालू किया, हमने ललिता सरसनाम चालू किया. ललिता सरसनाम है क्या? यू नो, 1000 नेम्स ऑफ माँ त्रिपुरा सुंदरी. जब आप रोज ये सुनने लगोगे, जब आप रोज चैंट करने लगोगे, एवरी वर्ड हैज अ वाइब्रेशन एंड वो आपके बॉडी में काम करने लगता है. एंड देन यू सी द मैजिक दैट हैपेंस. यू नो, सो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट रिकमेंडेशन इज रीडिंग और चैंटिंग ललिता सरसनाम, लिसनिंग टू ललिता सरसनाम. आजकल यूट्यूब पे भी आपको मिल जाता है. आप सिर्फ आंख बंद करके जस्ट टेक द एनर्जी इन टू योर बॉडी एंड देन यू सी क्या मज़ा आएगा आपको लाइफ में. यू नो, जिसका 7 चक्र खुला है, दैट पर्सन इज हैप्पी ऑल द टाइम बिकॉज ही नोज, यू नो, ही इज गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, ही इज यूनिवर्स's फेवरेट चाइल्ड. देयर इज नथिंग टू वरी, एवरीथिंग इज योर्स. सो व्हाई वरी इन लाइफ? सो इफ यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ द वरी इन लाइफ, do these practices. You know, हम access consciousness में access bars जब करते हैं, you know, we run the bars जो आपके 32 points है, we start doing all the clearings जो आपके blockages है. But the last one is, you know, it is called as the crown of Mystar, which basically we open up the crown chakra. When you're opening up the crown chakra, you're opening up to the mysteries of the universe and everything starts becoming like a mystery. It's beautiful, you know, and you start enjoying life. So if you really want to enjoy life, आपको actually जिंदगी जीनी है, these are the things that you can do and then you see the change. So if you're interested in coming for the bars and, you know, foundation class, it's going to happen in November. From the 5th of November, it's going to be in Mumbai. You know, it's there already on my website, Ashwell website. Yeah, you know, you can call my team. But do these things, you know. आप classes आ सकते हो, आप ये chanting कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें करो, लेकिन करो, because करने के बाद ही आपको रिजल्ट दिखेगा, आपको फ़ायदा आएगा. Alright? So आज मैंने दोनों चक्रा एक साथ बात की है, आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड देन नेक्स्ट टाइम विल टॉक अबाउट, आई विल डू द मेडिटेशन अबाउट द होल 7 चक्रास. वो आप रेगुलरली करो एंड देन यू सी हाउ मच यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स इन योर लाइफ विद ईज एंड देन यू विल ओनली एंजॉय लाइफ मोर एंड मोर. ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई एंजॉय डूइंग दिस होल 7 सीरीज. बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली कमेंट किया है, यू नो, दे हैव गिवन मी द फीडबैक. आई रियली रियली एंजॉयड दैट. सो कीप वॉचिंग टिल वी टॉक अबाउट समथिंग नेक्स्ट टाइम. ऑलराइट, तो बाय, चाओ, लव यू, see you, bye.